हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज की कॉमिक नशीली, जो कि झूम बराबर झूम का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नशीली एक्सपर्ट नशीला लेखन गुलशन कुमार, मदभरा चित्रांकन प्रदीप साठे, लड़खड़ाता सुलेखन रवि बाक्कर, धुत्त संपादन मनीष गुप्ता, एक्सपर्ट पियक्कड़ सलाहकार यमुना विहार से तरुण कुमार वाही, शालीमार बाग से संजय गुप्ता, बुराड़ी से विवेक और चांदनी चौक से हमारे बहुत सारे पियक्कड़ साथी। पूर्व चित्रकथा झूम बराबर झूम ने आपने पढ़ा कि कुरला बस्ती में शराब से हुई एक मौत के गम में गमराज ने शहर में शराब बंदी कारखाने की कसम खाई और जुलूस लेकर जा पहुंचा शराब बनाने वाली फैक्ट्री बैक पाई पाई पर। मगर फैक्ट्री के मालिक बीपीपी सेठ ने शर्त रख दी कि अगर वो उसके बेटे पियक्कड़ कुमार की शराब की आदत को छुड़वा देंगे तो वो इस फैक्ट्री को बंद कर देगा। मगर इसी बीच शंकालू के साथ एक हादसा हुआ और वो भी पियक्कड़ बन गया। अब आगे क्या होता है ये प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। ठहरो ठहरो भैया, हम झूम बराबर झूम शराबी के कार्यकर्ता हैं और ये पता लगाने आए कि तुम वाकई नशे में हो या नहीं। अब बताओ ये कितनी उंगलियां हैं। दो। अरे तुम तो अभी होश में हो। अगर कोई पियक्कड़ हमारी दुकान के आगे से होश में निकल जाए तो ये जेबीजेएस के लिए बड़े ही शर्म की बात है। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं होश में नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। उससे पहले कि मैं होश में आ जाऊँ मुझे अपनी बीवी की कसकर पिटाई करनी है। और ये हिम्मत तुम में तब पैदा होगी जब तुम्हें 1 के 8 दिखने लगेंगे। बैठो। और 1 के 8 तुम्हें तब दिखेंगे जब मिट्टी का तेल, मेरा मतलब स्कॉच, तुम्हारे अंदर जाएगी। अब बताओ कि ये कितनी उंगलियां हैं। 10। तो फिर बस अब जाओ। थाम। कुछ गिरने की जानी पहचानी आवाज हुई है। ओह, लगता है इसकी फ्री होम डिलीवरी करनी पड़ेगी। पीसीआर बुलाओ। मुझको यारो साफ करना, मैं नाली में हूँ। पलक झपकते ही वहां पहुंची पीसीआर। इसकी जेब से निकले इस आई कार्ड पर इसका नाम पता लिखा है, इसे इस पते पर पहुंचा दो। जल्द ही जेबीजेएस की पीसीआर गाड़ी कुरला बस्ती में पहुंची। हे भगवान, ये तो नशे में है। हाय राम, इन्हें क्या हुआ। माँ माँ क्या हुआ। तुम्हारे बेटे ने ज्यादा पी ली है, शुक्र करो सिर्फ नाली में ही गिरा। बेटा होगा ये तुम्हारा, मेरा तो ये वो है। जेबीजेएस के कर्मचारी उल्टे पांव भागे। कुरला में एक दूसरी चाल में। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, जहां देखो अंग्रेजी। साढ़े चुकंदरों से बनी हमारी देसी और कच्ची शराब बोतलों में पड़ी सड़ रही है। जब से सस्ते पाउच और टेट्रा पैक में शराब की बिक्री शुरू हुई है, हमारी शराब कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा, जबकि हम भी अच्छी क्वालिटी की बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। आप ठीक कहते हैं जैकी बॉस। कल मैंने अपने बनाई एक बोतल खोली तो उसमें से पसीने की भयंकर बदबू आ रही थी, जो हमारी अच्छी क्वालिटी की निशानी है। इसलिए तो हमने अपनी कंपनी का नाम भी क्वालिटी रखा है। ही पर आजकल के लोगों को क्वालिटी की चीज़ों की कदर ही नहीं है। दिल करता है अपनी ही पी लूँ, पर मुसीबत यह है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। चिड़चिड़ा, मैंने तुझे इस शर्त पर काम दिया था कि तू मुझे बैक पाई पाई की सफलता का राज बताएगा। जैकी बॉस, दिन के ठीक 12 बजे बीपीपी सेठ एक कमरे में जाता है और ना जाने किसकी पूजा अर्चना करता है। उस कमरे में उसके बेटे को भी जाने की इजाजत नहीं है। क्या तूने ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेवकूफ। क्योंकि मुझे यह रहस्य आज तक भी पता नहीं चल पाया था कि बीपीपी सेठ शराब कैसे बनाता है। उसके पास शराब बनाने की मशीनें तो है ही नहीं और गटर के पानी का इस्तेमाल वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसका ठेका हमारे पास है। उसके पास सिर्फ पैकिंग मशीनें हैं। मुझे ये रहस्य जानने के लिए उस कमरे का रहस्य पता लगाना ही पड़ेगा। आज रात ही हम ये रहस्य पता लगाने बीपीपी सेठ के बंगले पर धावा बोलेंगे। इस मिशन को हम नाम देते हैं मिशन सर्च। और तभी, अरे ये कुत्ता कहां से अंदर आ गया। खोटे भगा इसे। जैकी बॉस, ये जहां से भी आया हो, पर अब ये वहां पहुंच चुका है जहां से कोई वापस नहीं आता। इसकी ये हालत हमारी शराब के ड्रम में मुंह मारने से हुई है। जैकी बॉस, अब अगले जन्म में हम भी कुत्ते बनेंगे और ये कुत्ता आदमी बनकर हमसे बदला लेगा। मेरी माँ बापू से पूछकर कहती थी कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वहमी के बच्चे, तू अपनी बकवास बंद रखा कर, वरना मैं तुझे अगले जन्म से पहले ही काट लूंगा। उसी वक्त इधर बीपीपी सेठ गमराज के साथ था। गमराज, मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को सुधारने की तुम्हारी कोशिश सफल हो रही होगी। जी हाँ सेठ जी, आपका बेटा इस समय नहाने गया है और इस बार मैंने टंकी से लेकर गीजर तक को चेक करके ये देख लिया है कि कहीं भी शराब की एक बूंद भी नहीं।
जो आपके बेटे को मिले। आज मैं उसे ये जहर नहीं मिलने दूंगा। तभी डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा। किस कमबख्त दर्जी ने ये कुर्ता सिलाया? कुर्ते में बटन तो है ही नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कमराज बाथरूम में घुसा। उफ, यहाँ तो हर बाल्टी में अल्कोहल की बदबू आ रही है। मगर मैंने तो बाल्टी में भरे पानी को अच्छी तरह चेक करवा कर अंदर रखवाया था। बाल्टी का पानी अल्कोहल कैसे बन गया? अच्छा कमराज, अभी तो मैं जाता हूँ क्योंकि मेरी पूजा का समय हो गया है। पूजा? कैसी पूजा है ये जो इसे ठीक 12 बजे करनी होती है? आज मैं इस रहस्य का भी पता लगाऊंगा, क्योंकि पियक्कड़ कुमार ने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते समय मुझे उस रहस्य के बारे में भी बताया था जिसका पता उसकी माँ तक को भी नहीं लग सका था। कोई अंदर जा आने की कोशिश करे तो गोली मार देना। उस कक्ष से जुड़ी हुई खिड़की तक गमराज पहुंचा। दरवाजे से अंदर जाना फिलहाल मुश्किल है, खिड़की भी अंदर से बंद है। यहीं रहकर कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ। अंदर से प्रार्थना की आवाज़ें आ रही हैं, मगर ये कैसी प्रार्थना है? प्रार्थना तो प्रार्थना ही होती है। ऐ बोतल तेरे पे अक्कड़ हम, ऐसे हों हमारे करम, कि पी कर चले और गटर में मिले, पीते पीते तुझे निकले दम। ऐ बोतल तेरे पियक्कड़ हम, जब बोतल से हो सामना, नाली में हमें थामना, हम बनाया करें और पिलाया करें सिर्फ नावे की हो कामना। बोतल, नावे मतलब पैसा। ऐ बोतल तेरे। गमराज का मस्तिष्क भी तेजी से चल रहा था। मुझे इस बात का पता आज रात ही चलाना होगा कि बैग पाई पाई आखिर किस देवी देवते की पूजा करता है। हो सकता है कि मुझे इसी कमरे में कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि मैं उसको फैक्ट्री बंद करने पर विवश कर दूं। मगर ये शंकालू अभी तक लौटा क्यों नहीं? मुझे एक बार बस्ती में जाकर उसका पता करना चाहिए। पैसे भी आज तो वैसे भी आज तो पियक्कड़ कुमार ने पी ही ली है, उस पर निगाह रखने का अब कोई फायदा नहीं होगा। फिर बीपीपी सेठ के बंगले से बाहर आकर कमराज ने यामुंडा को पुकारा और उसे कार में बदलने का आदेश देकर उसमें सवार हो गया। यमुंडा, शंकालू के घर चल। जो आज्ञा स्वामी। मुझे भी बसंती से मिले हुए कई दिन हो गए, इसी बहाने मैं भी उसका दीदार भी कर लूँगा। उधर शंकालू के घर में, मेरे प्यारे बंदरजन बच्चों, आज से मैं तुम सबके नाम बदल डालूंगा और शराब की बोतलों पर सबके नए नाम रखूंगा। अजी खबरदार, जो मुझे बोतल का नाम मेरे घर में लिया तो। हे भगवान, ना जाने ये मुई कहाँ से इनके मुंह लग गई। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। यही वह पल था जबकि गमराज ने भीतर कदम रखा, मगर शंकालू की हालत देखकर वो भी हैरान रह गया। शंकालू, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। गम अंकल, जेबीजेएस की गाड़ी पापा को यहाँ छोड़कर गई। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे। घबराओ मत रतालू भाभी, मैं तुम्हारे गम में तुम्हारे साथ हूँ। मैं नशाबंदी के जिस अभियान पर लगा हुआ हूँ उसे पूरा करके ही रहूँगा। तब इसे कोई भी नहीं पी सकेगा। जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। गमराज के 3 घंटों के प्रयास से शंकालू का नशा पूरा तो नहीं उतरा, मगर काफी हद तक वह नियंत्रण में आ गया। शंकालू के बच्चे, अब मुझे बता कि नशाबंदी की सौगंध लेने के बाद भी तू नशे का गुलाम कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता गुरु, मैं तो रतालू की मार खाकर तुम्हारे पास आने के लिए निकला। वहां पहुंचते पहुंचते मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैंने सेठ के बंगले के बाहर लगी प्याऊ से पानी पिया और थोड़ी देर में मुझे हिचकियां आने लगी। मैं अंदर जाने के लिए बढ़ा तो मेरा दिमाग चकराने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर कैसे पहुंचा। मुझे शंका है कि प्याऊ में शराब थी। ओह, मगर सोचने की बात यह है कि प्याऊ में शराब आई कहाँ से? और आज तो हद ही हो गई शंकालू। पियक्कड़ कुमार के नहाने के लिए बाल्टियों में रखा पानी बता नहीं कैसे शराब में बदल गया। गुरु, मुझे शंका हो रही कि कहीं उस बंगले की नींव भी तो शराब के गारे से नहीं रखी गई थी। मजाक मत कर शंकालू, आज रात हम किसी न किसी रहस्य की तह तक अवश्य पहुंचने वाले हैं। तू फटाफट मेरे साथ चल। शंकालू को लेकर गमराज तुरंत वापस लौट पड़ा। उसी रात, जैकी बॉस, यही है बीपीपी सेठ का बंगला। वाह, पूरा बंगला शराब की महक से ऐसे महक रहा है जैसे रात की रानी से घर का आंगन। तभी जैकी, जैकी, चिड़चिड़े के बंगले में कोई मुझे आवाज दे रहा है। उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आए हैं? तुम भी बस ऐसे ही डर जाते हो जैकी बॉस। सेठ के कुत्ते का नाम भी जैकी है। मैं आपको बताना भूल गया था कि गार्ड सोने के लिए जाने से पहले जैकी कुत्ते की जंजीर रात को खोल देते हैं। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले कल मैं अपना नाम चेंज करूंगा। हाँ, टॉमी रख लेना। यही मौका है जैकी कुत्ते, मेरा मतलब जैकी बॉस। उससे पहले कि जैकी बॉस, मेरा मतलब जैकी कुत्ते की जंजीर खोल दी जाए, हमें ये दीवार फांद कर अंदर पहुंच जाना चाहिए। फिर वापसी में कुत्ते से निपट लेंगे। आप घोड़ा बनो जैकी बॉस, क्योंकि हम सब में तुम्हारी सेहत सबसे अच्छी है। दोनों
गार्ड जैकी कुत्ते की जंजीर खोलने में व्यस्त थे और इसी उत्तम अवसर पर जैकी बॉस अपने साथियों के साथ बंगले में प्रवेश कर गया। उफ, जंजीर का हुक पट्टे में अटक गया। चरबी सिंह, नशे में तेरी आंखों के बटन को पट्टा दिख भी रहा है। जैकी बॉस, यही दोनों गार्ड्स पूजा के वक्त सेठ के कमरे पर पहरा देते हैं। पांचों बदमाश बंगले में पहुंच गए। कुंडी खोलो, पहरेदार भी है, ताला भी नहीं है। जैकी बॉस, आज किस्मत साथ दे रही है। अबे तो क्या इस जन्म में हम साधु हैं? जैकी बॉस, अगले जन्म में हम जरूर चोर बनेंगे। कहते हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। अभी तो क्या इस जन्म में हम साधु हैं? पांचों पूजा कक्ष में प्रवेश कर गए। जैकी बॉस, गार्ड्स इधर भी आ निकले तो तुम कुत्ते की तरह गुर्रा देना। वो समझेंगे कि जैकी कुत्ता ड्यूटी पर है। वैसे तो बिल्लू ज्यादा नहीं बोलता जैकी बॉस, मगर जब ये बोलता है तो काम की ही बात बोलता है। बकवास मत करो और उस रैच की खोज करो। तभी जैकी बॉस, मिल गया रैच। जैकी बॉस के साथ ही उसके चारों साथियों खोटे, बिल्लू, चिड़चिड़ा और वहमी ने भी उस रहस्य को देखा। ओह, सेठ की सफलता का रहस्य यही मूर्ति होनी चाहिए। चिड़चिड़े, मूर्ति उठा लो। मगर बॉस, ये मूर्ति थोड़ी है। अबे मंदिर में पड़ा तो पत्थर भी भगवान होता है, इसलिए ये भी मूर्ति उठा जल्दी। चिड़चिड़े ने मूर्ति को उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया और पांचों बाहर जाने के लिए निकले। तभी आछू! वहमी की चीख की आवाज सुनकर, कौन है, कौन है, जल्दी बोलो वरना गोलियां मार देंगे। नहीं, गोली मत चलाना, मैं जैकी हूँ। जैकी कुत्ता, पर हमने चीख की आवाज सुनी थी। मैं ही चीखा था, मेरी नाक में तिनका घुस गया था। घबराने की कोई बात नहीं है। गुड भां भां। जैकी कुत्ता कह रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जैकी कुत्ते को होते हमें घबराना भी नहीं चाहिए था। अब एक एक पौवा और लगाना पड़ेगा। जैकी बॉस, तुम्हारी आवाज तो कुत्ते से बिल्कुल मिल रही थी। बड़े कुत्ते खानदान से निकले तुम तो। पर जैकी बॉस, अब तो तुम अपनी आवाज में भी बोलना भूल जाओगे, क्योंकि ये असली जैकी कुत्ता है। पर ये हमें काट क्यों नहीं रहा? जैकी बॉस, ये इसलिए नहीं काट रहा होगा क्योंकि इसे ये बात पता होगी कि अगर ये हमें काटेगा तो फिर अगले जन्म में हम भी इसे काटेंगे। कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अबे चुप कर। कच्ची बनाते बनाते उम्र गुजर गई और अभी तक मुझे क्या पेकड़ों से भी पहचान नहीं हो पाई। ये कुत्ता पिए हुए है, इसकी आंखें देख, पक्का नशेड़ी है ये ठीक कहता है जैकी बॉस। कुत्ते ने काटना होता तो कब का काट चुका होता, क्योंकि जब हम छिपे हुए थे तो तुम्हारा पिछवाड़ा इसके मुंह तक उठा हुआ था। अब इससे पहले कि इसकी उतर जाए, यहाँ से खिसक लो। वैसे भी एक पेकड़ दूसरे पेकड़ को नहीं काटता। अपना काम निकलते ही निकल गए पांचों। उसी समय शंकालू, किस्मत अच्छी है, सुबह वाले गार्ड्स भी गायब हैं और दरवाज़ा भी खुला है। मुझे शंका हो रही है गुरु कि कहीं बीपीपी सेठ अंदर तो नहीं है, क्योंकि रात के 12 भी तो बजने वाले हैं। सेठ रात को पूजा नहीं करता। अब हमें जल्दी से उसकी पूजा का रहस्य पता कर लेना चाहिए। पूजा स्थल पर पहुंचते ही, अरे यहाँ तो कोई मूर्ति तक नहीं है। फिर सेठ पूजा किसकी करता है? गुरु, यह रहस्य तो और उलझ गया है। तभी पर छींक का रहस्य तो अब सुलझ गया बच्चू। हमें मूर्ख समझा था। मुझे थोड़ी देर बाद फौरन शक हो गया था कि छींक की आवाज कुत्ते की नहीं बल्कि आदमी की थी। तो इन्हें थाम भीम सिंह, मैं देखता हूं कि इन्होंने क्या चुराया है। गुरु, भीम सिंह, देवी की मूर्ति तो गायब है। क्या? खतरे का अलार्म बजाओ और जैकी कुत्ते को भी उठा दो। वो बाहर सोया पड़ा है, इन्हें उससे कटवाएंगे। पर मगर परंतु किंतु लेकिन तभी बीपीपी सेठ दौड़ा दौड़ा आया और अपने मंदिर में झांकते ही, बोतल कहाँ गई? बोतल में मंदिर कन्या थी, मदरा कन्या थी, मैं लुट गया। बोतल, मदरा, कन्या? दूसरे ही पल तुम ही मेरी फैक्ट्री बंद कराना चाहते थे। जल्दी बताओ, तुमने मदरा कन्या वाली बोतल को कहाँ छिपा दिया है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। साहब जी, आप अपनी रिवॉल्वर अंदर रख लो, क्योंकि आपके गार्ड्स हम हैं। गने इन पर हम तानेंगे और गोली भी हम ही चलाएंगे। साहब जी, हमने अपनी गनें अभी अभी लोड करी हैं। अगर इन्होंने झूठ बोला तो हम बिना अल्टीमेटम गोली दाग देंगे। पर हमने मदरा करने वाली बोतल नहीं चुराई। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ ऐसी कोई बोतल नहीं थी। तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कौवा नहीं है जो कि तुम्हें काटेगा। हमने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने झूठ बोला तो हम बिना अल्टीमेटम की गोली दाग देंगे। गुरु गए? हाँ, बच गए। कम वक्तों, गोली लगी क्यों नहीं? भीम सिंह, मैंने तुमसे कहा था ना कि गोलियों को बेल्ट शराब के ड्रम में गिर गई है, उसे धो ले, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। चढ़ गया ना गोलियों का नशा, इसलिए निशाने पर नहीं लगी। तो फिर जाओ कम वक्तों, इसकी गोली लेकर आओ। हम अभी आते हैं, चाहते हैं सेठ, इन्हें जाने ना देना। तभी गमराज ने फुर्ती से बीपीपी सेठ के पजामे से रिवॉल्वर निकाल ली। बस सेठ, बहुत हो गया,
अब अगर तुमने हमें फौरन ही मदरा करने वाली बोतल का रहस्य ना बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और याद रखना सेठ कि तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां पिए हुए नहीं है। नहीं, गोली मत चलाना वरना मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि स्कूल में मेरे मास्टर जी हमेशा मुझे कहा करते थे कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है। तो फिर जल्दी से बताओ मदरा करने वाली बोतल का रहस्य। बताता हूँ। हमारे देश में गरीबी इतनी है कि लोग मेन होल के ढक्कन भी चुरा कर बेच डालते हैं। जब मैं गरीब था तब गरीबी के गम में एक दिन मैं चला जा रहा था कि ऐसा ही एक खुला हुआ मेन होल मुझे दिखाई न दिया, और मैं उसमें ऐसे समा गया जैसे कभी सीता माता धरती माता की गोद में समा गई होंगी। आ! मेरा मुंह भी मेन होल के ढक्कन की तरह खुला, यानी चीखने के लिए। पर आजकल चीखें कौन सुनता है? हम किसी की नहीं सुनते तो हमारी कौन सुनेगा? मैं फटाक से गटर के कीचड़ में जाकर गिरा, पर मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि कमल भी थे कीचड़ में ही खिलते हैं। मैं खिलकर उठा भी नहीं था कि अचानक मेरी नज़र एक बोतल पर स्थिर हो गई। बोतल में कोई है। मैंने झटपट बोतल उठा ली। हैरान ना हो मानव, मैं बदरा कन्या हूँ। मेरा नाम नशीली है। मैं तुम्हारी किस्मत पलट सकती हूँ। तुम्हें भिखारी से करोड़पति बना सकती हूँ। बस तुम्हें एक बार बोलना पड़ेगा, खुल जा रम रम। करोड़पति शब्द सुनते ही मेरे मुंह से फौरन लार टपक पड़ी, और ये शब्द भी, खुल जा रम रम। और मेरे मुंह से वो शब्द निकलते ही बोतल से निकलकर मेरे सामने प्रकट हो गई मदरा उर्फ रम कन्या। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारे हाथ लग गई मानव। कौन हो तुम? मैं मदरा लोक की राजकुमारी हूँ। जैसे तुम्हारे यहाँ जल मिलता है, हमारे लोक में शराब मिलती है। मदरा के नदी नाले तालाब सरोवर कुएं समुद्र झरने हमारे लोक में बहते हैं, और अक्सर ही मदरा की बाढ़ आ जाती है, जिसमें डूबकर सैकड़ों नागरिक मारे जाते हैं। और बाढ़ की ती मदरा तब तक नहीं उतरती जब तक कि पृथ्वी पर मदरा पानी की तरह ना पी जाए। यहाँ कोई अगर एक बोतल मदरा का सेवन करता है तो मदरा लोक में एक टंकी मदरा घट जाती है। इस बार की बाढ़ में तो राजमहल भी डूब गया। तब मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि मैं यहाँ के पियक्कड़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदरा का निर्माण करवा सकूं। अब बोलो, क्या तुम मदरा के प्रचार प्रसार में मेरा साथ दोगे? तुम्हें मदरा मैं दूंगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तुम बस उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे। मुझे मंजूर है। और तुम्हें प्रत्येक दिवस 12 बजे मेरी पूजा भी करनी होगी। इस पूजा के बाद तुम्हारे घर के सारे बर्तन भांडे शराब से अपने आप लबालब भर जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाली बर्तन रखना। इस बोतल में अपना अक्स छोड़कर मैं वापस जा रही हूँ, मगर ध्यान रहे, जिस दिन ये बोतल टूट गई उस दिन से तुम्हें मदरा मिलनी बंद हो जाएगी, इसलिए इसे संभाल कर रखना। नशीली लुप्त हो गई, लेकिन मैं बोतल पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। बस यही कहानी है मदरा कन्या की। ओह, तो प्याऊ में और बाल्टियों में शराब ऐसे पहुंचती थी। गमराज, मुझे मेरी चमत्कारी बोतल ला दो। मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में 50% का पार्टनर बना लूंगा। मुझे ऐसे धंधे की कमाई नहीं चाहिए सेठ, जिसके गम में लाखों परिवार दुखी हों। अब तो हम उस बोतल को तोड़ेंगे। नहीं, अब हमें ये देखना है कि आखिर वो बोतल गई कहाँ। अरे ये क्या? ये लॉकेट तो मैंने चिड़चिड़ा के गले में देखा था। हाँ, ये उसी बदमाश का है। इसका मतलब बोतल वही ले गया है, क्योंकि तुमसे पिटकर आने के बाद मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था और मुफ्त की देनी भी बंद कर दी थी, जबकि वो पिए बिना नहीं रह सकता। चिड़चिड़ा हमें कहाँ मिलेगा? वह जरूर कच्ची के ठेके पर जैकी बॉस के पास मिलेगा। गुरु, फौरन यमुंडा को बुलाओ। ये यमुंडा कौन है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बोतल मुझे लाकर देना। पर अब गमराज को रोक पाना मुश्किल था, क्योंकि वो तो उड़ा जा रहा था यमुंडा कार में। और तेज यमुंडा। इधर जैकी बॉस के अड्डे पर। जैकी बॉस, 12 बज गए, पूजा शुरू करो। पिल्लू, फैमी, सारे गोदाम को खाली ड्रमों से भर दिया है ना? यस बॉस। और फिर शुरू हो गई पूजा। ए बोतल तेरे पियक्कड़ हम ऐसे हो, हमारे कर्म के पी कर चलें, गटर में मिले ताकि पीते पीते निकले दम। पूजा खत्म होती, बिल्लू, कोटे, वहमी, चिड़चिड़े, जल्दी देखो, ड्रम शराब से भर गए होंगे। मगर ड्रमों के निकट पहुंचते ही, ड्रम तो खाली हैं जैकी बॉस। आए। चिड़चिड़े, तूने पूजा की आरती यही सुनी थी ना? बिल्कुल यही जैकी बॉस। अब तो मेरी तलब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। उफ, ड्रम क्यों नहीं भरे? ड्रम इसलिए नहीं भरे बच्चू, क्योंकि पूजा दिन के 12 बजे करनी होती है। कमराज तुम? हाँ बच्चू, हम तो चमत्कारी बोतल लेने आए हैं। खत्म कर दो इन्हें। यमुंडा! अगले ही पल, मुंडा मेरा मतलब यमुंडा हाजिर है स्वामी। चिड़चिड़ा आकर गिरा चमत्कारी बोतल के निकट। उफ, अब नहीं रहा जाता। अब तो मैं इसे ही खोलकर पी जाऊंगा। लेकिन ये क्या, बोतल के खुलते ही फव्वारा छूट पड़ा। वाह, मदरा पान और मदरा स्नान दोनों। इधर गमराज व शंकालू भी जैकी बॉस और उसके साथियों पर टूट पड़े। जहर बनाने वालों को गमराज कभी क्षमा नहीं करेगा। जबकि अरे, मदरा की इस बाढ़ में हम डूब जाएंगे। ये बाढ़ उस चमत्कारी बोतल में से आ रही है जिसे चिड़चिड़े ने खोल दिया है। स्वामी, मुझे नशा चढ़ रहा है।
अगर जल्दी बोतल का मुंह बंद ना किया तो ये बाढ़ हमारी जान ले लेगी और फिर शायद गोदाम से निकलकर शहर में भी अपनी तबाही फैला देगी। गुरु, ढेर सारी शराब मेरे अंदर चली गई है। इच। ओह, वो रहा बोतल का ढक्कन। पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा। इधर ढेरों शराब के पेट में चले जाने से चिड़चिड़ा के हाथ से भी बोतल छूट गई। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। गमराज ढक्कन तक तो पहुंच गया मगर मेरे होश नशे के कारण गुल हो रहा है। ढक्कन लगाने के लिए बोतल तक अब पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे 6 बोतलें दिखाई पड़ रही हैं। और यही वो पल था जब आकाश में यमराज को गमराज की याद आई। पुत्र गमराज, कुशल क्षेम से होना चाहिए। मगर नीचे झांकते आए, पुत्र गमराज संकट में है। उसके हाथ में एक ढक्कन थमा है जिसे शायद वो उस बोतल के मुंह पर लगाना चाहता है। मुझे फौरन ही कुछ करना हुआ और ये था गमराज का चमत्कार। अरे, ये मछली कहाँ से आ गई? गमराज ने देर न की। तत्काल ही मछली ने एक लंबी सांस भरी और इसी के साथ ही गोदाम में भरी बाढ़ समाने लगी उसके पेट में। जरूर पिताश्री यमराज ने ये मदद भेजी है। और 3 दिन बाद जब गमराज और शंकालू की आंखें खुली, हम कहाँ हैं? तुम मेरे घर में हो गमराज। ओह, बीपीपी सेठ तुम? हाँ गमराज, मैं शरीफ आदमी बन गया हूँ। मैंने डिस्लरी बंद कर दी है क्योंकि वो बोतल तो अब मेरे हाथ से निकल ही चुकी है। अभी भी शरीफ आदमी ना बनता तो पिटता। मैंने भी आज 2 दिन से शराब नहीं पी है गमराज। तब दोनों जिंदाबाद के नारों के बीच बाहर निकले। गमराज जिंदाबाद! मगर शंकालू, वो चमत्कारी बोतल कहाँ गई और वो मछली कहाँ से आई थी जो सारी मदिरा को पी गई? मुझे लगता है वो मछली ही बोतल को भी पी गई होगी। जरूर इसमें पिताश्री यमराज ने ही मेरी मदद की होगी। गमराज ने ऊपर आकाश की ओर देखा तो, आप धन्य हैं पिताश्री। शहर को एक अभिशाप के गम से निकालने में गमराज सफल हुआ था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।